गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 5 जगत वर्गीकरण के कुछ तुलनात्मक लक्षण के बारे में। के 5 जगत वर्गीकरण के तुलनात्मक लक्षण क्या हैं? तो यहाँ पे मैंने जो है एक तरफ कैरेक्टर्स को लिखा है और एक तरफ जो आर.एच. विटकर ने अपना जो क्लासिफिकेशन दिया था, जो थ्योरी दी थी, उसके अनुसार उन्होंने 5 किंगडम बनाए थे: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो इन पांचों को मैंने बकायदा यहाँ पे एक सिस्टमेटिक ढंग से प्रदर्शित किया है और ये सिस्टमेटिक ढंग के हिसाब से हमें इसे पढ़ना है। और इससे पहले की अगर वीडियोस नहीं देखी है आपने तो आई बटन पे लिंक है, वहां पे जाके देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो है सेल टाइप का। सेल टाइप का मतलब होता है कि सेल का मतलब है कोशिका, टाइप का मतलब है प्रकार, यानी कि कोशिका का प्रकार, कैसी टाइप की सेल है ये। तो ये दो तरह की, देखिए हम जानते हैं मेनली दो तरह की सेल होती है, एक होती है यूकैरियोटिक सेल और दूसरी होती है प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, ये बात मैंने पिछली क्लास में आपको बताई थी। तो यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल, यहाँ पे देखना है हमें कि कौन सी किंगडम जो है कौन सी सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ही एग्जाम्पल में यहाँ पे बस एक ही वर्ड याद रखना है कि मोनेरा को छोड़कर जितने भी किंगडम है, यानी कि प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, ये चारों किंगडम जो है यूकैरियोटिक सेल को प्रेजेंट करते हैं, जबकि मोनेरा जो है प्रोकैरियोटिक सेल को प्रेजेंट करता है। तो ये पहला आपका सेल टाइप का कैरेक्टर था। सेल टाइप मतलब कोशिका की टाइप है। ये कोशिका की टाइप में मोनेरा जो है प्रोकैरियोटिक सेल है, बाकी चारों जो है आपके यूकैरियोटिक सेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, कोशिका भित्ति जिसे हम लोग सेल वॉल के नाम से जानते हैं, यहाँ पे मैं लिख देना चाहता हूँ सेल वॉल, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन जो है इस डायग्राम से तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% बनेगा। ये डायग्राम आपको याद होना चाहिए। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो या फिर यूपी बोर्ड का एग्जाम देना है तो यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा आपके एग्जाम में, तो इसको अच्छे से आप लोग पढ़ते जाइएगा। देखिए, सेल वॉल में क्या है, मोनेरा में सेलुलोज नामक जो मटेरियल होता है वो नहीं होता है, लेकिन एमिनो एसिड होता है उसकी जगह पे। ठीक है, एमिनो एसिड पाया जाता है। यहाँ पे एमिनो एसिड पाया जाता है जब कुछ ही जीवों में पाया जाता है। ठीक है, सब में प्रेजेंट होता है। यहाँ भी एमिनो एसिड प्रेजेंट है, लेकिन सेलुलोज की सेल वॉल होती है यहाँ पे, और इसमें भी सेम वही कंडीशन है, यानी कि फंजाई और प्लांटी में जो है सेलुलोज प्लस एमिनो एसिड प्रेजेंट होता है, दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, यानी कि सेलुलोज प्लस यहाँ पे हम लिख सकते हैं एमिनो एसिड। तो ये दोनों ही में ही जो प्रेजेंट होगा, और इन दोनों को मतलब एक समान कह सकते हो आप लोग। इन दोनों में जो सेल वॉल होगी वो एक समान होगी, जबकि सेलुलोज में भी एब्सेंट है। इसमें एमिनो एसिड और सेल वॉल दोनों ही, सेलुलोज जो है दोनों ही मैटर यहाँ पे एब्सेंट है एनिमेलिया में। बस ये आपको डेफिनेटली याद ये करना है कि यहाँ पे एमिनो एसिड है, यहाँ पे कुछ नहीं सेलुलोज और एमिनो एसिड है, लेकिन इनमें दोनों है और इसमें कोई भी मैटर नहीं है। ये बात आपको याद रखनी है। देखिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, केंद्रक झिल्ली जिसे हम लोग कहते हैं। केंद्रक झिल्ली जो है मोनेरा में क्या होता है, एब्सेंट होता है, जबकि प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ये बात आपको याद रखनी है, डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा हुआ है ये। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के बारे में। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर यानी कि कायिक संरचना जिसे कहा जाता है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि कितनी भी बॉडी बनी होती है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनी होती है, तो उसमें कई तरह के लेवल्स पाए जाते हैं, जैसे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ओपन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये क्लासेस जो है मैंने आपको द लिविंग वर्ल्ड वाले चैप्टर में ही, पहले ही चैप्टर्स में पढ़ा रखे हैं आपको बाकायदे। सारी क्लासेस को मैंने दिया है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एक टॉपिक था, एक क्लास थी, उसमें हमने डिटेल में प्रॉपर्ली समझा था कि किस तरह से छोटी सी सेल्स होती हैं और कई सेल्स कंबाइंड होकर एक टिश्यू बनाती हैं, और टिश्यूज जो है आपस में कंबाइंड होकर ऑर्गन्स बनाते हैं। और जब ऑर्गन्स, बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में ज्वाइंट होते हैं तो एक तरह का ऑर्गन सिस्टम तैयार होता है जिसे अंग तंत्र कहा जाता है। ये बात आपको मैंने प्रॉपर्ली बताई थी। तो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर में वही बात कर रहे हैं हम लोग कि वेजिटेटिव स्ट्रक्चर कैसा होगा। देखिए, मोनेरा और जो प्रोटिस्टा है ये दोनों में सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। मोनेरा और प्रोटिस्टा में उसकी स्तर का संगठन होता है, शरीर होती है, सेल्स की बनी होती है शरीरें, यहाँ पे सेल लेवल की ही शरीर होती हैं। जबकि यहाँ पे
फंजाई में कोई भी सेल्स नहीं होती, अदृढ़ ऊतक होता है, यानी कि ए सेलुलर जो है ये जीव होते हैं, और कोशिकीय जीव बोला जाता है इन्हें। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है। देखिए प्लांटी और एनिमिलिया में आपको याद रखना है, प्लांट में क्या होता है, कोई भी ऑर्गन सिस्टम नहीं पाया जाता प्लांट्स में, ये बात आपको याद रखनी है। टिश्यू और ऑर्गन दो पाए जाते हैं इसमें, टिश्यू ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू ऑर्गन। ठीक है, जबकि एनिमिलिया में ये आपको 100% याद जाएगा कि एनिमिलिया में चारों ही सिस्टम पाए जाते हैं, एनिमिलिया में टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, फिर से बात करते हैं सेलुलर, सेलुलर मोनेरा प्रोटिस्टा में, ए सेलुलर फंजाई में, टिश्यू ऑर्गन प्लांटी में, टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम एनिमिलिया में पाया जाता है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया इज ए पावर हाउस ऑफ ए सेल, यानी कि कोशिका का विद्युत घर कहा जाता है इसे, विद्युत घर, सेल्स का पावर हाउस है ये, सेल्स का पावर हाउस बोला जाता है इसे। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, चाहे वो यूपी पुलिस का एग्जाम हो, सीटेट का हो, या फिर किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां पे भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया केवल मोनेरा में ये क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, जबकि चारों में ये प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया में प्रेजेंट होते हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, फिर से मैं बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स कि मोनेरा में एब्सेंट होता है ये, जबकि प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया में प्रेजेंट होता है। देखिए न्यूट्रिशन की बात करें, न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण। सो पोषण कैसा होगा, यहाँ पे देखिए ऑटोट्रोप, ऑटोट्रोप में दो तरह के जीव होते हैं, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, प्रकाश संश्लेषी, रसायन संश्लेषी। जो रसायन का संश्लेषण कर, जो प्रकाश का संश्लेषण करके भोजन बनाए, तो इस तरह के यहाँ पे जो है ये दोनों ही तरह के पाए जाते हैं। हेट्रोट्रोप भी पाए जाते हैं, यानी कि स्वपोषी परपोषी दोनों होते हैं। यहाँ पे भी ये स्वपोषी परपोषी होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं, जबकि यहाँ पे रसायन संश्लेषी और प्रकाश संश्लेषी दोनों होते हैं। ये बात आपको डेफिनेटली याद होनी चाहिए। इसके बाद देखिए हेट्रोट्रोप भी, यहाँ पे हेट्रोट्रोप यानी कि परपोषी होते हैं ये। ठीक है, परपोषी परजीवी होते हैं ये। और ऑटोट्रोप का यहाँ पे मतलब है स्वपोषी, यानी कि ये स्वपोषी होते हैं। देखिए मैं यहाँ पे लिख देना चाहता हूँ कि ये परपोषी मतलब होता है इसका, और इसका मतलब होता है स्वपोषी। तो किसी भी स्टूडेंट को अगर डाउट होगा तो वो हमें कमेंट करके पूछ सकता है। हेट्रोट्रोप यहाँ पे फिर परपोषी हो जाएंगे ये। ठीक है, परपोषी परजीवी, ये सब अभी आगे हम लोग डिटेल में इनको पढ़ेंगे कि ऑटोट्रोप में कितनी टाइप्स होती हैं, हेट्रोट्रोप में कितनी टाइप्स होती हैं, सबको डिटेल में आपको बताया जाएगा। लेकिन प्रॉपर्ली यहाँ पे बस आपको ये डायग्राम को याद करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है डेफिनेटली 3 से 4 क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसलिए डेफिनेटली इसको आप याद करिए, अच्छे से पढ़िए इस पोर्शन को, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए रिप्रोडक्शन की बात करें, जनन की बात करें, जनन। ठीक है, देखिए जनन भी बोल सकते हो आप, इसे प्रजनन भी बोला जाता है, तो कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन में देखिए यहाँ पे कंजुगेशन होता है, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे कंजुगेशन कैसे होता है, कंजुगेशन। और जब बैक्टीरिया पढ़ाया जाएगा आपको जीवाणु के बारे में, तो वहाँ पे कंजुगेशन से रिलेटेड सारे टॉपिक्स आ जाएंगे। तो कंजुगेशन यानी कि संयुग्मन जिसे कहा जाता है होता है। यहाँ पे देखिए गैमीट्स फ्यूजन यानी कि युग्मक संलयन जिसे कहा जाता है, युग्मक संलयन और संयुग्मन दोनों दो प्रोसेस होती है। जबकि फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया में निषेचन होता है, यानी फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। यानी कि 3 चीजों में, फंजाई किंगडम में, प्लांटी किंगडम में, एनिमेलिया किंगडम में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। जबकि कंजुगेशन प्रोटिस्टा में, मोनेरा में कंजुगेशन होता है, जबकि प्रोटिस्टा में गैमीट फ्यूजन और कंजुगेशन की प्रोसेस होती है। ये बात आपको याद रखनी है। एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए मोनेरा में बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा इज ए जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, और माइकोप्लाज्मा हो गया, इसके बाद आर्की बैक्टीरिया हो गया, ये सारे एग्जाम्पल हैं मोनेरा के। यहाँ पे प्रोटोजोआ को याद कर सकते हो आप लोग प्रोटिस्टा में। यहाँ पे ऑल टाइप्स जितने भी प्रकार के, सभी प्रकार के कवक सब फंजाई में आ जाएंगे। राइजोपस और म्यूकर को भी ले लोगे आप लोग। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे प्लांटी में एल्गी आ जाएंगे, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म यानी कि अनावृत बीजी, आवृत बीजी, शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये सारे ही एग्जाम्पल है प्लांटी के। जबकि एनिमेलिया में ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स एंड कीट्स एंड वर्टिब्रेट्स, ये सारे ही जीव आ जाएंगे। यहाँ पे कॉर्डेट्स भी आ जाएंगे, क्योंकि जितने भी मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैं उन्हें एनिमेलिया में रखा गया है। ये बात आपको याद रखनी है। और अगर किस जो जीव हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं कहीं ना कहीं,
यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है, ये देखिए। सो सेलुलर लेवल का मतलब कि यूनिसेलुलर, यानी कि उनमें सेल्स ही केवल प्रेजेंट हैं, सेल में ही जीवन है, अमीबा एक तरह की एक ही सेल वाली जीव है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो ये सारी डेफिनेटली आपको समझ में आ चुकी होंगी चीज़ें। तो आई होप ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिएगा, और अगर इस वीडियो में कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ।